सो गाइज मैं ना शुरू से बता रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से ऐड अपना एक बार आपको, ठीक है, सारा का सारा ये। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? आ रही है सर। सर। देखो, जब आप फेसबुक को लॉगिन करते हैं ना हमेशा, तो जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए कभी भी ऐड बनाएंगे, तो सबसे पहले हम उसके पेज पे जाते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद पहले पेज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला मैंने जो आपको काम बताया था, वो मैंने आपको बताया था डेली अपनी फेसबुक पे फेसबुक मेटा सूट से एक पोस्ट डालनी है पर डे। अभी मुझे पता है कोई नहीं कर रहा होगा इस काम को। इस काम को कर लोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव या एज अ सोशल मीडिया मैनेजर अप्लाई करते हो, तो वहां पे वो लोग आपसे डिमांड करते हैं कि आपका फेसबुक अकाउंट दिखाइए, जो आपने कोर्स के दौरान बनाया था, और आपने क्या क्या किया था उसमें वो दिखाइए आप। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग डेली अपनी फेसबुक पे पोस्ट डालिएगा, ताकि इंटरव्यू के दौरान आप वहां पे जाके दिखा सको अपने प्रोजेक्ट को कि सर हमने ये काम किया था। और बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, बात आपके हैंड्स ऑन होने की भी है, कि आपको एक्सपर्टीज हो जाएगी इसमें अच्छी खासी आपको। ठीक है। ओके सर। ओके सो सर। इस काम को कर लेना, रिक्वेस्ट है मेरी। इस काम को इस कर लोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि वहां पे इंटरव्यू में वो आपसे बात कम करेंगे, और वो आपसे बोलेंगे कि जैसे सपोज करो आप लोग गए वहां पे जनवरी में इंटरव्यू देने के लिए। अब जनवरी में कोई फेस्टिवल आ रहा होगा ना, जैसे कोई भी फेस्टिवल 26 जनवरी आ रहा हो या कुछ भी हो, तो वो पता है कैसे इंटरव्यू लेते हैं। वो आपको, आप या तो आपसे ही बोल देंगे कि अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लो, अपना पेज दिखा दो, और हमें 26 जनवरी के ऊपर एक पोस्ट बना के दिखा दो, या आप मकर संक्रांति के ऊपर हमें एक पोस्ट ऐसे करके काम दे देंगे वो आपको लाइव। ये चीज आप बेशक उत्कर्ष आप साक्षी से पूछ सकते हो, साक्षी का इंटरव्यू हुआ था तो उन सबसे यही बनवा के इंटरव्यू लेते हैं। ओके ठीक है। सर। तो ओके सर। इस काम को रोज रेगुलर कर लेना, ठीक है, ध्यान से। अभी हमें अभी मैं अपने पेज पे आ गया हूँ। पेज पे आने के बाद मुझे क्लिक करना है एड्स मैनेजर पे। और उस दिन का जो ऐड था वो मैंने डिलीट मार दिया है, चाहता तो मैं वहीं से बना देता उसको कंटिन्यू, लेकिन मैं शुरू से बता रहा हूँ, थोड़ा फास्ट बताऊंगा वो पहले वाले ऑप्शन, क्योंकि बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। क्रिएट करेंगे कैंपेन को हम लोग। कैंपेन क्रिएट करने के बाद हमेशा ऑक्शन वाले बटन को चूज करना। इसके बारे में मोर डिटेलिंग पढ़ सकते हो आप, हमारे पास चैट जीपीटी भी है। और मैं आपको, चलो आपको वैसे नॉलेज है चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं, बट पता नहीं आप करते हो नहीं करते हो। चैट जीपीटी खोल के सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। क्योंकि अगर मैं आपको जैसे एक एक सोचो, मैंने उस दिन आपको बताया था ऑप्शन का मतलब क्या होता है, और बाइंग का मतलब, रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाली बात होती है। तो आप ना ऐसे चैट जीपीटी से जाके डिमांड कर सकते हो, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड स्टैंड what exactly auction means in Facebook ad. Please explain briefly in simple language. Also about, कौन सा दूसरा क्या था, रिजर्वेशन। यही थे दो ऑप्शन। एंटर करेंगे। अब ये आपको समझाएगी अच्छे से एकदम बिल्कुल। पहले think of it like this, just like an OLX or real auction, people bid to win something similarly। तो हाँ, यहाँ से पढ़ना। Why Facebook use an auction, what is reservation in Facebook ad। ऑक्शन रिजर्वेशन, इसका ये दे रखा है कंप्लीट पूरा का पूरा। ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है मुझे ये। आई एम न्यू इन डिजिटल मार्केटिंग, प्लीज एक्सप्लेन
in very simple language so that I can understand. ठीक है। अब फेसबुक हैज मैनी एडवर्टाइजर बट लिमिटेड स्पेस टू शो एड्स। फेसबुक पे बहुत सारे दुनिया ऐड चलाती है, तो फेसबुक के पास जगह कम है क्योंकि भाई दुनिया भर के करोड़ों लोग ऐड चलाते हैं उसके ऊपर आके। सो फेसबुक नीड टू डिसाइड हुज एड शुड बी शो फर्स्ट। तो फेसबुक को डिसाइड करना पड़ता है कि किस बंदे का ऐड सबसे पहले दिखाना है, किसका बाद में दिखाना है। टू डिसाइड दिस फेसबुक डज एन ऑक्शन। ठीक है, इमेजिन दिस, यू एंड 5 अदर पीपल वांट टू शो एड टू द सेम ऑडियंस। आप और मैं और आप 4 लोग, हम सबका डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है और हम सभी का सेम काम है और हम सब लोग अपनी सेम ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहते हैं। फेसबुक सेज ओके, whoever gives me the best offer I'll show their ad। तो जो बंदा फेसबुक को सबसे अच्छे पैसे देगा, सबसे अच्छे ऑफर देगा फेसबुक को, जैसे कि मैं फेसबुक ऐड में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो जो बंदा सबसे अच्छे पैसे खर्च करेगा फेसबुक में, उसका ऐड फेसबुक सबसे ऊपर दिखाएगा। दैट ऑफर इज नॉट जस्ट मनी। फेसबुक चेक 3 थिंग्स: पैसा, एड क्वालिटी और यूजर का इंटरेस्ट। पैसा क्या है? हाउ मच यू आर रेडी टू पे, कि मतलब उत्कर्ष कितना पे करना चाहता है फेसबुक ऐड में, कि मतलब उनका डेली का बजट कितना है। एड क्वालिटी, इज योर एड गुड, रिलेवेंट बट नॉट बोरिंग, स्पैमी। आपका ऐड जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, ना कि आप ये सिखा रहे हो लोगों को कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग में 1000 रुपए लगा के 2 लाख कैसे कमाते हैं, इस तरह का ना फ्रॉड नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भविष्यवाणी का ऐड चला रहे हो आप, तो स्पैमिंग वाले काइंड ऑफ ऐड नहीं होने चाहिए, रिलेवेंट ऐड होने चाहिए। यूजर इंटरेस्ट, हाउ लाइकली द पर्सन इज क्लिक योर ऐड। कहने का मतलब है, सपोज करो आपने ऐड चलाया, ठीक है, फेसबुक ये नोटिस कर रहा है कि सुबह से लेके शाम तक ऐड चल रहा है, लेकिन लोग सिर्फ इनके वीडियो को देख रहे हैं या फिर लोग इनके फोटो को देख रहे हैं, ना उस पर कोई क्लिक कर रहा है ना कुछ, तो इसका मतलब लोगों को आपका ऐड पसंद नहीं आ रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं गूगल ऐड में क्वालिटी स्कोर के बारे में, एड रिलेवेंस, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस और क्वालिटी, क्या था, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एड रिलेवेंस और एक्सपेक्टेड सीटीआर। तो ये वाला जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये एक्सपेक्टेड सीटीआर की तरह है, कि अगर फेसबुक ने ये देखा कि लोग सिर्फ इनके ऐड को देख रहे हैं, उस पर कोई क्लिक नहीं कर रहा है क्योंकि लोगों को शायद इनका ऐड बोरिंग लग रहा है, या लोग स्किप कर दे रहे हैं, या लोग इस रील को ऊपर भेज दे रहे हैं फटाफट, तो इसका मतलब आपका ऐड अच्छा नहीं है। तो इन तीनों चीजों के हिसाब से गूगल फेसबुक आपका ऐड ऊपर दिखाएगा। Whosoever score best in 3 win the auction। जिनका इन तीनों में सबसे अच्छा स्कोर होगा वो बंदा जीत जाएगा। ठीक है, their ad is shown, that's it। ऑक्शन इज इक्वल टू फेसबुक चूजिंग द बेस्ट एड टू शो। ठीक है, व्हाट इज रिजर्वेशन इन फेसबुक एड? वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। रिजर्वेशन मीन बुकिंग एड्स इन एडवांस, लाइक बुकिंग अ मूवी टिकट बिफोर द शो। एग्जांपल, इफ यू वांट योर एड टू शो ड्यूरिंग बिग इवेंट और फेस्टिवल एट अ स्पेसिफिक टाइम, टू पे फेसबुक इन एडवांस एंड Facebook guarantee you your ad will be shown। Reservation is mostly used for big brand, not small advertiser। समझ में आया या और थोड़ा सिंपल समझाऊं अभी? सर ऑप्शन के बारे में बताइए जरा, ऊपर में जो बताए थे, जस्ट जस्ट ऊपर ठीक से है, नीचे। ऑप्शन वाला ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन वाला ऑप्शन, इस हम्म। ऑप्शन में सारे के सारे तरह के ऐड हमारे पास ऑप्शन आते हैं चलाने के सारे। इसमें अवेयरनेस वाला ऐड चला लो, ट्रैफिक का चला लो, एंगेजमेंट का चला लो, लीड का चला लो, ऐप प्रमोशन चला लो, सेल्स का चला लो, सारे ऑप्शन हैं। इन ऐड को अगर आप चलाते हैं और इन्हीं के थ्रू ऐड चलाया जाएगा हम लोगों का, मैं हूं या आप हो या आप किसी कंपनी में जाओगे, तो हर कंपनी ऑक्शन पे जाके ही ऐड चलाती है। तो ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन बेसिकली स्टार्टिंग लोगों के लिए होता है और छोटे ब्रांड्स के लिए होता है, जिनका बजट है 5,000 महीने का, 5,000 हफ्ते का या 10,000 हफ्ते का, उनके लिए बनाया है फेसबुक ने ऑप्शन, की ऑप्शन वाला ऑप्शन चूज कर लो। मतलब कहने का मतलब है, ये है ट्रेन का कौन सा डिब्बा, ये है ट्रेन का जनरल डब्बा, ये जनरल डब्बे वाले लोग हैं सारे के सारे, ये सब लोग भी कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं। तो ऑक्शन वाला बटन चूज करा, ट्रैफिक वाला चूज करा, पैसे खर्च करे, उसका एड ही सबसे ऊपर दिखाया जाएगा, या उसका एड ही सबसे अच्छा दिखाया जाएगा जिस बंदे के पैसे अच्छे होंगे, जिस बंदे की एड क्वालिटी अच्छी होगी, या जिस बंदे के एड को देख के लोग अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, लाइक वगैरह कर रहे होंगे, उसका एड सबसे ऊपर दिखाया जाएगा, या सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, वरना नीचे आपका एड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ओके सर। ये कोई डिसएडवांटेज या कोई गलती की चीज नहीं है कि सर हम फिर इसमें क्यों चलाएं अपना ऐड। देखो, वो अपनी तरफ से बता रहा है बस आपको वो। और इस वाले ऑप्शन का मतलब क्या है कि भैया 2 तरह के ऐड है इसमें, एक अवेयरनेस का और एक एंगेजमेंट का। अवेयरनेस का ऐड
लोग चलाते हैं ट्रैफिक के लिए भी चलाते हैं, लोग अपना धंधा बढ़ाने के लिए भी चलाते हैं, और इंगेजमेंट का ऐड भी सेम लीड ऐड की तरह होता है, क्योंकि इसमें हम जो कस्टमर को ऑप्शन देते हैं वो देते हैं फेसबुक पे चैट करने का, व्हाट्सएप पे चैट करने का और इंस्टाग्राम पे चैट करने का। मतलब मेरे ऐड के नीचे व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा होगा, बंदा क्लिक करके मुझसे चैट कर सकता है। तो लेकिन ये वाले जो ऐड हैं ये एडवांस में बनाए जाते हैं, और इसमें जो बजट होता है ये वो लोग हैं जो महीने का लाख लाख रुपए का बजट लगाते हैं। तो इसीलिए इन ऐड को लोग जल्दी से चूज नहीं करते हैं, हमेशा इसी वाले ऑप्शन में जाते हैं, इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो कह सकते हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए या जो जिनका बजट बहुत कम है उन लोगों के लिए वो फेसबुक ने ये वाला ऑप्शन बनाया है, ऑप्शन वाला ऑप्शन बनाया है फेसबुक ने। ठीक है, बाकी ओके सर। आप चाहो, अगर आपको देखो इसने और थोड़ा नीचे दिखा रखा था, इसने एक चीज दिखाई थी, सुपर सिंपल कंपैरिजन ऑप्शन, नॉर्मल ऐड, सब लोग यूज कर सकते हैं, एवरीवन यूज इट, फेसबुक डिसाइड हुज एड शो, कॉस्ट इज फ्लेक्सिबल, नो गारंटी योर एड शो ऑल द टाइम। ऐड दिखेगा लेकिन गारंटी नहीं है कि पूरे दिन दिखेगा, हो सकता है दिन में एक बार दिखे, दो बार दिखे। रिजर्वेशन में क्या है, बुकिंग एडवांस में होती है, मोस्टली फॉर बिग कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी वो ऐड चलाती हैं। गारंटीड आपका ऐड दिखेगा, पूरे दिन दिखेगा आपका, फिक्स्ड होती है और हायर कॉस्ट होती है, मतलब कि दिन का 5,000 रुपए का बजट या दिन का 10,000 रुपए का बजट। इससे इससे सिंपल कुछ नहीं हो पाएगा, जो समझा रखा है ना इसने, ये सिंपल कंपैरिजन ये है सबसे सिंपल। क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? कैन यू नहीं प्लीज सर। एक्सप्लेन मोर सिंपल वे एंड इन हिंदी? और इससे ज्यादा तो भैया यही बात कर सकते हो, ये लो अब और सिंपल आ गया। फेसबुक पर बहुत सारे लोग ऐड चलाते हैं, लेकिन फेसबुक के पास लिमिटेड जगह होती है ऐड दिखाने के लिए, तो ये बिल्कुल हिंदी में आ गया, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका। तो गाइज ये चैट जीपीटी जो बनाई है ये सबके लिए बनी है, इसको अच्छे से यूज किया करो। एक, अब देखो, अब हमने इतना सारा टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, सिर्फ हम ही इस पे लटके हुए हैं अभी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो डीपली इन चीजों को, आपकी ऑप्शन का मतलब होता क्या एग्जैक्टली exactly। ये नहीं कि सिर्फ ऑप्शन का बटन देख लिया और बस कर दिया, इनको समझो तो सही होता क्या ऑप्शन, ऐसे एक एक चीज करके। तो अभी फिलहाल मैं ऑप्शन पे जा रहा हूं और मैं चला रहा हूं ट्रैफिक के लिए ऐड, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं इसे अभी। दो ऑप्शन थे, चूज अ कैंपेन, सेटअप में रिकमेंडेड सेटिंग थी और मैनुअल ट्रैफिक था। इन चीजों के बारे में भी अच्छे से पढ़ने के लिए हमेशा चैट जीपीटी का प्रयोग करें, कि उसको पूछें कि इन फेसबुक एड देयर आर टू कैंपेन सेटिंग इज शोइंग रिकमेंडेड सेटिंग एंड मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन, सो व्हाट इज दिस सिंपल एक्सप्लेनेशन। हालांकि मैं मतलब बता देता हूँ क्या है। इस वाले ऑप्शन को तब चूज करा जाता है जब पहले मैंने फेसबुक के ऐड एक दो बार चला रखे हैं और मुझे सेम ऑडियंस को ऐड दिखाने हैं, सेम लोकेशन पे ऐड दिखाने हैं, तो मैं इस वाले ऑप्शन को चूज कर लूंगा। तो मेरे ऐड की सारी सेटिंग जो पहले वाली थी वो ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा सारी दोबारा से, और बस मुझे बजट लगा के और अपना ऐड चला देना है। तो इस वाले ऑप्शन को यूज करने का मतलब है कि एग्जिस्टिंग सेटिंग को यूज करना, एग्जिस्टिंग सब कुछ यूज करना। ये वाला ऑप्शन है फ्रेश, कि बिल्कुल नया कैंपेन बनाना है एकदम स्टार्टिंग से हर चीज करते हुए, तो मैंने मैनुअल स्टार्ट किया है अभी। वेबसाइट का कैंपेन का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसमें डाल रहा हूं वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन। ये ऑप्शन आपने ऑलरेडी चूज कर लिए हैं, ऑप्शन और ट्रैफिक का। बजट स्ट्रैटेजी में मैंने आपको समझाया था, इसमें ज्यादा दिमाग मत खपाइएगा और सिंपल कैंपेन बजट वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा, ठीक है, सिंपल कैंपेन बजट। डेली बजट लगाना चाहते हैं, लाइफ टाइम बजट लगाना चाहते हैं, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। क्या अभी भी किसी को कंफ्यूजन है डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में? जी सर, एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, चैट जीपीटी से बात करके बातें करें। ओके सर। डेली बजट सिंपल हिंदी में, डेली बजट का मतलब है आप फेसबुक को बोलते हैं रोज कितने पैसे खर्च करने हैं। एग्जाम्पल, आपने डेली बजट 200 सेट किया है, फेसबुक हर दिन लगभग 200 का ही यूज करेगा, कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 180 या 220, डिपेंड ऑन दी डिमांड। अगर मार्च में
पूरी दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूट है सबके सब डिजिटल मार्केटिंग का ऐड चलाने लगे तो बजट अपने आप बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि दिवाली पे मोमबत्तियों की सेल बढ़ जाती है तो मोमबत्तियां महंगी बिकती हैं, ठीक है। जैसे नवरात्रों में फ्रूट्स की सेल बढ़ जाती है तो फ्रूट्स महंगे हो जाते हैं, वैसे ही मार्च के समय एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो एड्स हैं बहुत महंगे हो जाते हैं। तो उस समय जो बजट है वो, अगर आपने 200 लगा रखा है तो 220 भी जा सकता है, लेकिन जिस दिन डिमांड कम होगी उस दिन 180 चला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको समझाया था कि अगर मैंने हफ्ते का बजट लगाया है, सोचो मैंने 200 रुपये दिन का बजट लगाया है, तो मेरा हफ्ते का बजट कितना हुआ, 1400 रुपये। तो किसी दिन 220 कटेगा, किसी दिन 180, किसी दिन 240, किसी दिन 160, लेकिन आखिरी में जाके वो 1400 रुपये ही करेगा खत्म लास्ट में आपके। कब यूज करें, जब आप रोज का कंट्रोल रखना चाहते हो, जब आपको लॉन्ग टर्म एड नहीं चलानी हो, जब आप सीख रहे हो, बिगनर हो, जब आप डेली रिजल्ट देखना है, जब आपको रिजल्ट देखने हैं। लाइफ टाइम बजट, सिंपल हिंदी में लाइफ टाइम बजट का मतलब है आप फेसबुक को बोलते हो पूरे कैंपेन पीरियड में कितना पैसा खर्च करने हैं। एग्जांपल, आप कैंपेन 10 दिन के लिए चलाते हो और लाइफ टाइम बजट 2000 सेट कर रहे हो, फेसबुक पूरे 10 दिन में 2000 खर्च करेगा, कभी दिन में ज्यादा कभी दिन, बिल्कुल सेम है दोनों में। देखो इसमें कुछ, मुझे तो दोनों में फर्क लग नहीं रहा है, ठीक है। दोनों में सेम है इसके अंदर, दोनों चीजों में। कब यूज करें, जब आप स्पेसिफिक स्टार्ट एंड डेट चाहिए, जब आप फेस्टिवल ऑफर, दिवाली लिमिटेड कैंपेन चला रहे हो, जब आपको स्मूथ स्पेंडिंग चाहिए, जब आपको ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। हाँ चलो ठीक है, और मैं आपको इससे अच्छा मैं समझाता हूँ आपको। देखो सोचो आपने डेली बजट लगाया और आपने कैंपेन चला दिया, तो उसमें क्या होगा, आपने आपने चलाया है कैंपेन 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक और आपने डेली बजट वाला ऑप्शन चूज करा है। सपोज करो 2 तारीख को आपको कोई समस्या आ गई तो आप ऐड को बीच में रोक सकते हो, उससे आपके ऐड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बीच में कोई भी चेंजेस भी कर सकते हो आप इसके अंदर। चेंजेस मतलब कि आपको लोकेशन चेंज करनी है, ऑडियंस चेंज करनी है, वो कर सकते हो। लाइफ टाइम बजट में अगर आप बीच में चेंजेस नहीं करते हो तो उससे आपका ऐड दिखना बंद हो सकता है किसी रीजन से भी। बाकी सारी चीजें सेम है इसके अंदर। इसमें रोज कंट्रोल मिलेगा, इसमें टोटल कंट्रोल मिलता है। मतलब आपने एक बार जो सेट कर दिया। इसमें दिक्कत, अगर आप बीच में छेड़छाड़ करोगे टोटल बजट वाले में तो समस्या आ सकती है उसके अंदर। बाकी वरना देखो आप दोनों को पढ़ोगे ना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम ही है दोनों में फर्क, आप एकदम बिल्कुल देखो, ठीक है गाइज। यस सर। पैसा दोनों में सेम ही देना पड़ेगा। दिन का 200 रुपये का है, 7 दिन के लिए बजट सेट करोगे तो 1400 रुपये तो देना ही पड़ेगा। इसमें 10 दिन का है, 2000 रुपये सेट कर दो 10 दिन का। मतलब एक तरह से पता है क्या मैं बता रहा हूँ, क्या मतलब है दोनों का। गाइज ये है डेली लेबर वाला काम, ये है ठेकेदारी वाले काम, ठेकेदारी वाला काम। मतलब कि आपने 200 रुपये सेट कर दिया, 200 रुपये से ज्यादा नहीं खर्च करना चाहिए दिन का। और यहाँ आपने 2000 रुपये दे के बोल दिया 10 दिन ऐड चला देना, 2000 रुपये दे रहा हूँ, अब जितना भी खर्च करना है दिन का 400 करो, 500 करो, मुझे नहीं मतलब है, लेकिन मुझे 2000 रुपये के ऐड चलवाने हैं आपसे और 10 दिन तक मेरे ऐड चलने चाहिए लगातार मेरे। समझ में आया, कुछ नहीं समझ में नहीं आया? क्या समझ में आया बताओ। अच्छा, रोज की लेबर में और ठेकेदारी वाले काम में क्या फर्क है? नहीं, आप लेबर नहीं हो, आप सर हम ये मालिक कर हो। सकते हैं जैसे अरे सर लेबर वाला जैसे हम जो ये कर लेबर सकते है, तुम हैं। अपने आप को लेबर क्यों समझ रहे हो? तुम तो खुद लेबर बन के, मैं कह रहा हूँ मालिक हो तुम, तुम्हें लेबर से काम करवाना है, तो डेली लेबर में और ठेकेदारी में क्या कमी है, क्या फर्क है दोनों में बताओ। सर हम ये देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से हम अपने ऐड को फिर से रिन्यू कर सकते हैं बात है ना। ऑडियंस को चूज करके। जी सर। सपोज करो तुमने लेबर लेके आए तुम लोग, और लेबर तुम्हारी काम कर रही है, और लेबर आज छुट्टी होगी, लेबर को तुमने दे दिए 500 रुपये, घर चली जा। कल लेबर आई लेकिन कल तुम्हें लेबर का काम पसंद नहीं आया, तो तुम लेबर चेंज कर सकते हो, सही बात है। यस सर। लेकिन एक बात बताओ, ठेकेदारी में अगर 1 लाख रुपए दे दिए तो ठेकेदार का पैसे कभी वापस करता है? नहीं सर। नहीं करता ना। तो फेसबुक का भी सेम है, अगर आपने पूरा बजट एक बार में डाल के और अमाउंट सेट कर दिया और डेट सेट कर दी, तो उसके बीच में छेड़छाड़ का फिर कोई लॉजिक नहीं रहेगा, आपका ऐड चलता ही रहेगा। और आपने कुछ करने की कोशिश करी तो आपका ऐड सस्पेंड हो जाएगा। सही नहीं कर सकते, हाँ। सही करने का ऑप्शन देगा वो आपको, ये नहीं नहीं देगा, लेकिन आपके ऐड को वो ऊपर नीचे कर देगा इस समस्या में। हाँ बस, मैं अगर बताऊं ना दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा ऑप्शन है,
मतलब अगर मैं प्रेफर करूं तो मैं लाइफ टाइम बजट में चूज करूंगा अपना, क्योंकि उसमें फेसबुक हमेशा लोगों से पैसा ही मांगता है। फेसबुक कहता है भाई गरीब लोग नहीं चाहिए, ऐसे बंदे चाहिए जो एक बार मोटा पैसा दे दें। तो फेसबुक सुनता भी उन्हीं लोगों की है। सपोज करो आपने 10 दिन का टाइम सेट कर दिया, 2,000 रुपये दे दिए फेसबुक को, ना सीपीसी सेट करी ना कुछ करा, और 2,000 रुपये दे के बोला भाई ले तेरे 2,000 रुपये, और मैं डेट सेट कर रहा हूँ 1 से लेकर 10 तारीख तक की। अब दिन का जितना खर्च करना है खर्च कर ले, लेकिन 10 दिन तक मेरे ऐड चलने चाहिए। अब वो कभी 200 उड़ाएगा, कभी 400 उड़ाएगा, कभी 150 उड़ाएगा, कभी 250 उड़ाएगा, कभी 180, लेकिन 10वें दिन आपके 2,000 रुपये ही खर्च होंगे, पूरे से ऊपर खर्च नहीं होंगे आपके। तो फेसबुक को यही चाहिए कि एक बार में कोई पैसा दे दे उसके अकाउंट में पूरा का पूरा। समझ रहे हो आप लोग? जी सर। हाँ, तो फेसबुक को चाहिए लाइफ टाइम बजट। तो ये कह रहा है कि ऐसे ऐड लोग चलाते हैं फेस्टिवल्स पे, जैसे कि दिवाली है, छोटी दिवाली है 1 तारीख की, बड़ी दिवाली है 2 तारीख की, उसके बाद गोवर्धन पूजा, तो 4 दिन का फंक्शन रहता है दिवाली पे। तो बेसिकली क्या होता है कि उस ड्यूरेशन में हर बंदा चाहता है कि मेरा धंधा अच्छा दिखे, और मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता इन दिनों में कि मेरा सामान कम बिके। तो भाई मैं पैसा खर्च कर दूंगा और मैं डेट सेट कर दूंगा एक बार में। मैं छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि 4 दिन की बात है। अब 4 दिन में तो कोई बंदा ये नहीं करेगा ना कि दिवाली वाले दिन डेट चेंज करेगा, फिर उसके बाद ऑडियंस चेंज करेगा, फिर लोकेशन चेंज करेगा। वो तो कहेगा भाई मैं एक बार पैसा मोक दूंगा और 4 दिन के लिए ऐड चला दूंगा ताकि मेरा ऐड अच्छा चले। तो लोग लाइफ टाइम बजट चूज करते हैं इसके अंदर। तो लाइफ टाइम बजट होता ही इसलिए है कि भैया तुरंत एकदम बूस्ट करना है अपने आप को, और पैसा है तुम्हारे पास तो लाइफ टाइम बजट सेट करो। और ऐसा है जैसे सपोज करो कि दिसंबर चल रहा है, अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और मुझे फेसबुक ऐड चलाने हैं। मुझे पता है रिस्पॉन्स कुछ खास आने वाला नहीं है, बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार कम से कम ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही जीरो पे बैठ जाऊँ, तो कुछ ना कुछ तो मेरा ऐड चलता रहना चाहिए। तो मैं डेली बजट वाला काम करूंगा। लेकिन जब पीक सीजन आता है ना, तो डेली बजट कोई यूज नहीं करता, सब लोग बजट लगाते हैं। इससे सिंपल नहीं हो पाएगा बस। हाँ बार बार, क्योंकि पता है ना यार कि मार्च के में एग्जाम हुए, और बस 15 अप्रैल तक का टाइम है, बच्चे इसी में फ्री रहते हैं। फिर बच्चे मामा क्या चले जाएंगे या कुछ कर लेंगे, या फिर बच्चे एडमिशन ले लेंगे। तो भैया 15 दिन के लिए मोटा पैसा फूंक दो फटाफट, और एक बार में सेट कर दो, और छेड़छाड़ नहीं करनी बीच में कुछ भी। तो इसलिए चलाते हैं लोग, ठीक है। तो फिलहाल कोई नहीं, एक ही बात है, ऑप्शन दोनों में सेम ही आएंगे। डेली बजट ले लिया मैंने 800 रुपये का। वो कह रहा है 800 का मतलब 800 नहीं खर्च करूंगा दिन के, 1400 भी खर्च कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप जैसे 7 दिन के लिए ऐड चलाओगे तो 8 7 56 होता है। लेकिन वो कह रहा है कि किसी दिन आपका 1400 भी काट सकता है, वो डिपेंड ऑन दी डिमांड। और जिस दिन डिमांड कम होगी उस दिन 800 की जगह 500 भी काटेगा, 400 भी काटेगा। लेकिन जिस दिन डिमांड ज्यादा होगी वो 1400 भी काट सकता है मैक्सिमम आपके, ठीक है। कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी मैंने कर रखी है हाई वॉल्यूम पे। 3 ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। 3 ऑप्शन मैंने समझाए थे, कुछ समझ में आए थे 3 ऑप्शन उस दिन? बोलो। नो सर। कौन सा है नो वाला ये? उत्कर्ष? उत्कर्ष जी। नशा करके बैठे हो क्या? नहीं सर। बताया तो था उस दिन यार मैंने। सर मेरा बीट खा खा कैप तो के बोल सिंपल रहा है। बीट कैप तो बहुत सिंपल है। बताओ चलो, तुम बता दो चलो। सर जैसे हमको बीट लगाना है 500 या 1000 जितना भी लगानी है, अगर बीट ज्यादा ही भाग रही है 1000 से ऊपर जा रही है तो ऑटोमेटिक मेरा जो बीट कैप है वो 1000 पे ही जाके बंद हो जाएगी। ऊपर जा रही है अगर 1200 1300 जो भी जा रही है उससे आगे मेरा कैप नहीं मतलब ओपन होगी वो एक तरह से। अगर मैं हाईएस्ट वॉल्यूम लगाता हूँ तो इसमें मैं कोई भी मैनुअल सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक नहीं दे रहा हूँ मैं। बजट में से अपने आप जो भी अच्छा बेस्ट रेट होंगे वो अपने आप काटता रहेगा पर क्लिक का, 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये अपने हिसाब से काटेगा, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, मतलब कि सीपीसी सेट कर रहे हो आप कि मेरा पर क्लिक का कटना चाहिए 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये, अपने मैनुअली सेट करोगे अपने आप। इसमें क्या होता है, आपने 30 रुपये सेट कर दिए अपने हिसाब से, आपको लगा 30 रुपये अच्छी है, लेकिन कॉम्पिटिटर ने डाल दी 50 रुपये, तो आपका ऐड उससे नीचे आ जाएगा। कोई तीसरा कॉम्पिटिटर आया उसने डाल दी 100 रुपये, तो आपका ऐड तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स आते रहेंगे आपसे ऊपर अमाउंट लगाने वाले, तो आपका ऐड उतना नीचे आता रहेगा। अगर बिड कैप चूज करा है आपने, इसमें भी सेम ऑप्शन आता है मैनुअली बिडिंग लगाने का, कि मतलब वो पूछेगा आपसे
कि पर कॉस्ट पर क्लिक कितना लगाना चाहते हो, आपने लगा दिया 30 रुपए। अगर गलती से कॉम्पिटिटर्स आ गए 30 रुपए से ऊपर वाले, तो आपका ऐड वहीं बंद हो जाएगा तुरंत ही। आपका ऐड ऊपर भी नहीं दिखेगा, नीचे भी कहीं नहीं दिखेगा, फिर आपका ऐड उस पर कैप लग जाएगी अपने आप ही, वो बंद हो जाएगा सर? तुरंत बंद हो जाएगा ऐड। हाँ, इसका तभी तो उसमें बोल रखा कैप, ढक्कन लगा देगा इसके ऊपर। अगर आपको ऐसा है कि सर बंद नहीं करना, ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, तो ये वाला ऑप्शन चूज करना। और चाहते हो सर ऐसा कुछ कर दो सर कि ज्यादा नीचे भी ना जाए, ज्यादा ऊपर भी ना आए, ठीक ठीक रहे, तो ये वाला ऑप्शन चूज कर देना, हाईएस्ट वॉल्यूम। सबसे बढ़िया फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन बढ़िया है, सबसे अच्छा। या तो ऐसा है कि 5-6 साल एक्सपीरियंस हो गया आपको फेसबुक ऐड चलाते हुए, तो आपको नॉलेज है कि यार मुझे पता है सीपीसी जो है वो 70 रुपए से ऊपर जाएगी ही नहीं, तो आपने 70 ही लगा दिया। आपने, आपको पता है कि पिछले 5 साल से ऐड चला रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के या किसी के भी, और मुझे पता है कि पूरे साल में से कितने भी, बेशक कितना भी हाई डिमांड आ जाए, 70 रुपए से ऊपर सीपीसी जाती नहीं है। तब आप चूज कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन, ये वाला गेट दम वाला कर दो, या दोनों, हाँ दोनों में से कोई भी कर लो, मतलब। हाँ हाँ सही, बिल्कुल। हाँ मतलब मिड कैप एक तरह से ना ईगो वाली चीज है। आपको पता है रहूंगा तो ऊपर रहूंगा, अगर गलती से मुझसे कोई ऊपर आ गया तो मेरा ऐड हटा ही देना सीधे डायरेक्टली, मुझे ऐड दिखाना ही नहीं है अपना, हाँ, ये तो सर ये हो गया कि चले ही जाएंगे फिर। है ना। हाँ कि मतलब भाई नीचे नहीं आएंगे, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तब तो वाला रूल। सही है ना। तो सही जो है वो मेरे हिसाब से हाईएस्ट वॉल्यूम है, वो कह भी रहा है गेट द मोस्ट रिजल्ट ऑफ योर बजट, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देना है मेरे बजट के हिसाब से, तो मैं हाईएस्ट वॉल्यूम चूज कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ सारा सबको ऐड, ये बताओ यहाँ तक अभी तक। सर आगे बढ़ते हैं बजट स्केड्यूलिंग के ऊपर। अब देखो ये क्या है, ये दिखाता हूँ, ये बहुत एक नई काम की चीज़ है, बढ़िया चीज़ है ये भी। सोचो यहाँ पे आपने डेली बजट लगा दिया 800 रुपये का, ठीक है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपका ऐड चल रहा है, ठीक है। अब आप सोचो दिवाली है 4 तारीख की, ठीक है, आपने लेकिन ऐड आपने लगा दी 1 तारीख से, आपने ऐड लगा दिया है अपना। अब आपको ना बीच में याद आया 2 तारीख को, यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि 4 तारीख को दिवाली है और कंप्यूटर ना आ जाए कहीं, मैंने 800 रुपये का बजट लगा रखा है और बाकी लोगों ने आके कहीं 1000 रुपये खर्च कर दिया या कुछ खर्च कर दिया, तो क्या होगा। या फिर आपने ऐड बनाते समय ही आपको लग रहा है कि यार मैं रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा तो कम है। अब ऐसा भी नहीं है कि 10 दिन में ऐसा कर सकता हूँ कि 2-2 हज़ार रुपये लगा सकता हूँ पर डे। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि स्पेसिफिकली दिवाली वाले दिन मेरा बजट बढ़ जाए और बाकी दिन मेरा बजट नॉर्मल रहे मेरा। तो देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है ये रहा, इस वाले ऑप्शन को टिक करना, स्केड्यूल बजट इंक्रीज। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि भैया जैसे दिवाली है 3 तारीख की, तो आप 3 तारीख के लिए स्पेसिफिकली, तो 3 तारीख को तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑफिशियल डेट पीछे चली गई है। सपोज करो दिवाली है 15 तारीख की, तो आप 15 तारीख का बजट बढ़ा सकते हैं अपना। वन डे का डेट चूज कर लो ये वाली। देखो 15 तारीख का 800 रुपये तो चलेगा, चलेगा आपका 800 तो चलेगा, चलेगा। इस 800 में ये भी ऐड हो जाएगा आपका अलग से 500 रुपये और ऊपर से इसमें, तो उस दिन का बजट हो गया आपका 1300 रुपये का। ये रहा ना 1300 रुपये। हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो, रिस्क नहीं लेना चाहता यार कि 15 तारीख की दिवाली है, पता चला कि और कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्पेसिफिकली उस दिन के लिए का बजट, उस दिन का बजट और बढ़ा देता हूँ 500 रुपये, ताकि मेरा ऐड और अच्छा दिखे उस दिन के लिए। क्लियर है। ठीक है। सर में 5G लिखेगा बस। हाँ, उसके बाद अगला ऑप्शन आता, इस वाले ऑप्शन को यहीं तक चूज करना है हमें, ये यूज करना है हमें। आगे बढ़ते हैं, एड स्केड्यूलिंग आगे आएगी, अभी देखेंगे उसे। अभी ए बी टेस्टिंग क्या होती है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बताने के लिए, बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई यूज नहीं करता है। ए बी टेस्टिंग होती है गाइज, सोचो मैंने ऐड बनाया और ऐड में मैंने 2 क्रिएटिव डाल दिए, मतलब 2 फोटो चलाए मैंने एक ऐड के अंदर, दोनों ही फोटो सेम है। एक एक फोटो पे एक लड़की का फोटो लगा रखा है मैंने जिसके हाथ में बोर्ड है और डिजिटल मार्केटिंग विद प्लेसमेंट। एक फोटो में लगा रखा है मैंने लड़के का फोटो, उसने भी सेम डाल रखा है मैंने कहीं ना कहीं कि गेट द बेस्ट ऑफर फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब मुझे ये देखना है कि यार दोनों फोटो लगा रखे हैं, किस फोटो पे लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं, किस फोटो पे लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, या फिर किस फोटो पे क्लिक करके लोग मेरी वेबसाइट पे ज्यादा आ रहे हैं। तो आप ये वाला ए बी टेस्टिंग ऑन कर दीजिएगा, क्रिएटिव वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा ऐसे करके और छोड़ दीजिएगा।
तो आपको ना जब आप रिजल्ट चेक करोगे वहां पे एक ऑप्शन आएगा आपके पास, कंपैरिजन का ऑप्शन। वहां पे जब रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो आप, तो डाउनलोड में पता है क्या होगा, ऊपर दोनों के फोटो लगे होंगे, एक साइड एक फोटो, एक साइड एक फोटो, और नीचे उसका कंपैरिजन आ रखा होगा कि इस फोटो पे क्लिक किया 400 लोगों ने, इस फोटो पे किया 500 लोगों ने, इस फोटो पे जो क्लिक करने वाले थे वो थे 18 से 25 साल के लोग, इस वाले फोटो पे क्लिक करने वाले थे 35 से 40 साल के लोग। ऐसे करके प्रॉपर कंपैरिजन आ जाएगा आपका उसका, फोटोज का। तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि यार मैं अगली बार से ना ये लड़के वाला फोटो या लड़की वाला फोटो यूज करूंगा, क्योंकि इस फोटो पे लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया मिलता है ऑडियंस का दिमाग समझने का कि किस किस क्रिएटिव पे ज्यादा लोग सर्च के लिए, मतलब अगर आपने ऐड चलाया है और आपको ये देखना है कि भाई मैंने ऐड बनाया है, ऐड चलाया है मैंने, उनको ये चेक तो करना ही पड़ेगा ना कि किस वाले फोटो में लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस में ज्यादा वो कर रहे हैं लोग। तो उस चीज के लिए होता है ये। क्लियर? यस सर। सर यस सर, ये सब तो कर रहे हो। अभी जिस दिन टेस्ट ले लूंगा ना उस दिन बताऊंगा यस सर। ओके सर। आगे बढ़ते हैं, स्पेशल ऐड कैटेगरी, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 5 ऑप्शन आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग। वो पूछ रहा है कि क्या आपका ऐड इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर तो नहीं आता है, हाउसिंग में, एम्प्लॉयमेंट में, सोशल में, इनमें अगर आता है तो पहले ही टिक करके बता दीजिएगा। अगर आपने ये वाला ऑप्शन मिस कर दिया, इसको मिस करके ऐड तो चल जाएगा आपका अगर आप छोड़ दोगे इसे, लेकिन अगर आगे जाके आपका ऐड किसी भी कैटेगरी में पकड़ा गया तो आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा तुरंत ही। वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि सपोज करो आपको ये ऐड चलाना है अमेरिका में, और अमेरिका में ना ये एम्प्लॉयमेंट के ऐड चलाना बैन है वहां पे। तो इसलिए फेसबुक आपसे पहले ही पूछता है कि पहले ही बता दो आपका ऐड इनमें से तो कोई सी चीज के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले बता दोगे तो वो ऐड को रन होने से पहले ही आपको बता देगा कि ये ऐड आपका वहां पे नहीं चल पाएगा। और सोचो आपने उसको कुछ बताया नहीं और आपने ऐड रन कर दिया और वहां पे एक दिन के लिए ऐड चल गया आपका, 1 घंटे के लिए, तो आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा तुरंत ही। तो इसलिए अपनी तरफ से ये वाली पुलिस वेरिफिकेशन कराना इंपॉर्टेंट है। पुलिस वेरिफिकेशन की तरह ही है ये, तो इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर देना। अगर आपको लग रहा है नहीं सर ये सर समझे तो बोलिए। सर ये जो एम्प्लॉयमेंट में दे रखा है, हाँ, ऊपर करिए इसको। हाँ जी सर। हाँ, इसमें प्रोग्राम्स में क्या क्या फील्ड आता है इसमें? एड्स फॉर जॉब ऑफर, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, प्रोग्राम्स और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी। आप किसी इनमें से किसी चीज को प्रमोट तो नहीं कर रहे हो? देखो वो ये नहीं कह रहा है कि ये काम करना इलीगल है। अलग अलग कंट्रीज में हर तरह के ऐड एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो बस आपको यहाँ पे अपने डिक्लेरेशन देनी है। वो आपको गोली नहीं मार देगा वो आपको, अगर आप डिक्लेरेशन दे दोगे तो बस वो ये करेगा। सपोज करो मैंने ऐड चलाया है एक अमेरिका, एक ब्रिटेन, एक लंदन, इंडिया और यूक्रेन में, और मैंने पब्लिश कर दिया। तो सपोज करो अगर यूक्रेन में अलाउड नहीं है तो वो सिर्फ यूक्रेन में आपके ऐड नहीं चलाएगा और बाकी चारों जगह आपके ऐड चला देगा। वो कहने का मतलब इतना सा है बस। समझ में आया कुछ क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सर हाँ, तो बस थोड़ा पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बस ये चीजें होती हैं। सर एम्प्लॉयमेंट में जो है उसमें दिया हुआ जॉब ऑफर, इंटर्नशिप, तो इससे ये वेरी नहीं कर सकता क्या जिसे हम जॉब ऑफर कर दे, या फिर इंटर्नशिप के बारे में बताया, या प्रोफेशनल, तो कोई भी एक चुन कर सकते हैं उसमें? देखो अब सपोज करो मैं ऐड बना रहा हूँ, वेबसाइट ट्रैफिक के लिए ऐड बना रहा हूँ, और ये ऐड बना रहा हूँ मैं गाड़ियों के लिए, तो गाड़ियों का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। नो तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझे थोड़ा सा क्लियर बताओ, फिर मैं समझाऊंगा तुम्हें। सर, कहना चाह रहा हूँ ना, जैसे इसमें ये है कि अगर मैं जॉब ऑफर के लिए डाला तो शायद हल्का पोस्ट ऊपर मिले, सैलरी भी उसमें कुछ वेरी करे ज़्यादा ही कुछ। इंटर्नशिप अगर करे तो वो हल्का नीचे रहे, ये फ्रेशर है बंदा भी, इस टाइप से। समझ पा रहे हैं कुछ? इस तरह का ऐड चलाना चाहते हो? हाँ देखो ये कहना चाह रहा है, सपोज करो मैंने एक ऐड चलाया और मैंने एक बैनर बनाया। बैनर पे मैंने पता है क्या लिखा है? बैनर में मैंने एक फोटो लगा दिया किसी लड़के का हाथ में लैपटॉप लेते हुए, और बैनर पे मैंने कंटेंट लिखा है, वी आर गिविंग 100% जॉब, वी आर गिविंग 100% इंटर्नशिप, वी आर गिविंग 100% MBBS का सर्टिफिकेट। इस तरह का मैंने कंटेंट डाल दिया उसके ऊपर।
और नीचे लिख दिया है ज्वाइन आवर कोर्स एंड गेट 100% जॉब गारंटी इन यूएस या 100% जॉब गारंटी इन इंडिया, इस तरह का कोई ऐड। राइट। तो वो ये कह रहा है कि आप इनमें से किसी एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हो तो पहले टिक कर दो यहाँ पे, मुझे बता देना कि आप करने वाले हो एक्टिविटी कोई है। तो इसको करने से बस ये होगा, अब जैसे देखो मैंने एम्प्लॉयमेंट चूज कर लिया, अब वो पूछ रहा है किस कंट्री में चलाना चाहते हो जी, मैं कह दूंगा जी कंट्री चलाना चाहता हूँ इंडिया, या फिर और कंट्रीज आ रही हैं ये रही अफगानिस्तान ये वो, तो आपने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया में ऐड चलाना चाहता हूँ, यहाँ चलाना चाहता हूँ, यहाँ चलाना चाहता हूँ, ऐसे करके। तो बस अपनी तरफ से वेरिफिकेशन दे दो ताकि आगे चल के आपको कोई समस्या ना आए। ओके सर। ठीक है, हाँ बस इतना ही मतलब है इसका। हालांकि अभी आपको ऐसे आगे चल कोई ऐड चलाने वाले हों नहीं इनमें से भी, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करने की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ जाती है तो यूज कर लीजिएगा। सर इससे हट के क्वेश्चन था मेरा, जो गूगल एड्स और एनालिटिक्स से जो आप पढ़ाए दोबारा बोलो, हम, हाँ दोबारा उसमें बोलो, हम दोबारा चाह रहे बोलो। थे। हेलो हाँ बोलो। हेलो सर, गूगल एड और जो आप बताए ना गूगल एनालिटिक्स, तो मैं हाँ। उस पे उसी पे अगर दोनों पे ही मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो ऐसे में जो आप बताए इसमें भी सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो क्या इसका भी जरूरत पड़ेगा हम लोग को किस चीज में? गूगल एड वगैरह में? वो तो हट के इससे है। हाँ गूगल एड एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये आपका एक अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों दोनों की नौकरी तो भी मैं अलग चाह अलग होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसी में मैं काम करूँ, गूगल एड में ही। गूगल एड की क्लास मैं मंगलवार से स्टार्ट करूंगा दोबारा से। हाँ वो तो क्लास अब कर लिया था मैंने भी, और दिन में 2 बार बाकी क्लास चला वो, करेगी, एक बार दिन में चला करेगी, एक बार शाम को चला करेगी। शाम में तो ये वाला जो कोर्स कंटिन्यू चल रहा है चलता रहेगा, और दिन में क्लास अच्छा चलेगी अच्छा। गूगल एड की। और डिमांड आई है दिवाकर की, एक दो बच्चों की डिमांड आई है कि गूगल एड एक बार पढ़ा दो, तो गूगल एड की क्लास दोबारा चलाई जाएगी मंगलवार से 4-5 दिनों के लिए। ठीक है सर, बढ़िया रहेगा तो। ठीक है, हाँ। वैसे तो यूट्यूब पे डाले हुए हर्षित। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं। अगर आप डिमांड करते हो मुझसे कुछ भी चीज़ दोबारा पढ़ाने की तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। Guys, ये जो मैं आपको ऐड बनाना सिखा रहा हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ऐड बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे आप एक ऐड बना के चला सकते हो, आज क्या चला दो चल जाएगा आपका ऐड। कैंपेन का नाम डाल देना, ऑक्शन ट्रैफिक चूज कर लिया मैंने, कैंपेन बजट वाला ऑप्शन चूज करना, डेली बजट डाल देना, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम सेट कर देना। अगर आपको लग रहा है कि स्पेशल डे में कोई बजट बढ़ाना है तो स्पेशल वाला टाइम चूज कर लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी। इन सबको कुछ भी इनेबल मत करना। ऐड कैटेगरी अभी आपके लिए काम की नहीं है मुझे पता है, क्योंकि आप इनमें से कोई ऐड चलाने वाले हो नहीं है फिलहाल इसमें से अभी, तो छोड़ देना और नेक्स्ट कर दे रहा हूँ मैं फिलहाल। अगला लेवल आ गया है, पहला लेवल था कैंपेन, अब आ गया है एड सेट लेवल। तो ये मेरा वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन है मेरा ये, ठीक है। अब आया है जी इसमें ऑप्शन कन्वर्जन का। तो ये कह रहा है जो मैंने ट्रैफिक का ऐड चलाया है ना, तो ट्रैफिक से फेसबुक का मतलब है कि आपको ये कन्वर्जन ला के देगा ट्रैफिक से आपको ये चूज, मतलब कन्वर्जन का मतलब वो नहीं है, लीड नहीं है। वो कह रहा है परचेजिंग है सर। नहीं परचेजिंग भी नहीं है, ये पूछ रहा है चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक। आप अपना जो कस्टमर है, जो आपका ट्रैफिक है, उसे किधर की तरफ लेके जाना चाहते हैं पूछ रहा है आपसे ये। तो आप उसको कहाँ मैसेंजर व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लेके जाना चाहते हैं, या उसको कॉल के बटन पे लेके जाना चाहते हैं, मतलब उसको कॉल का बटन दिखाना चाहते हैं, या फिर आप उसको वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं। कहाँ लेके जाना चाहते हैं बताइए उसे आप, वेब पे सर, वेबसाइट। है ना। सेंड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है परफॉर्मेंस गोल, ये भी एक ऑप्शन बताना पड़ेगा इसमें। परफॉर्मेंस गोल आपको बताना पड़ेगा फेसबुक को। आपको रिकमेंडेड में 2 ऑप्शन दे रहा है, पहला दूसरा, और ये वाले तो आपको एक्स्ट्रा में दे रहा है, तो इनमें से भी कर सकते हैं। तो हमेशा आपको इन दोनों में से चूज करना है। ये पूछ रहा है आपका गोल क्या है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए या आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चाहिए आपको, ठीक है। मतलब दोनों का ऑलमोस्ट मतलब सेम है। व्यूज अगर बंदा करता है तो क्लिक कर सकता है, और दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक बढ़ाना है आपको, तो क्लिक वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। तो व्यूज वाला ऑप्शन चूज करेंगे ना, उसमें भी वो क्लिक दे देगा आपको लाके,
लेकिन अगर आपको ऐसा है कि सर व्यू वगैरह पे बात नहीं करनी है, डायरेक्टली क्लिक पे बात करनी है, तो क्लिक वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, मर्जी है। ये दोनों ही ऑप्शन आपको रिकमेंड कर रहा है, ये वाला भी ये वाला भी, तो आप कोई भी चूज कर लीजिएगा, मर्जी है आपकी। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पोस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है। तो हालांकि ये इनेबल नहीं रहेगा, पहली बार में ऐड चलाने समय ये ऑप्शन इनेबल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ऑटोमेटिक बिडिंग सेट करी थी। अभी आपने जो चूज किया था वो किया था आपने मैक्सिमम क्लिक्स, सॉरी मैक्सिमम वाला जो ऑप्शन था ना अभी, जो मैंने आपको पहले बताया था, बिड कैप, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल और एक मैक्सिमम वाला। तो क्योंकि मैंने मैक्सिमम वाला ऑप्शन चूज करा है, इसलिए यहाँ पे हमें ये भरने वाला ऑप्शन नहीं दे रहा है, इसलिए आपको मैनुअली ऑप्शन दे रहा है आपको ये। तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए या ऊपर वाला कर लीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वाला ऑप्शन इनेबल नहीं होगा क्योंकि हमने मैक्सिमम वाला ऑप्शन चूज कर रखा है, इसलिए। अगर आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल चूज करते कि हमें मैनुअली कॉस्ट पर रिजल्ट गोल लगाना है, तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। यहाँ पे बजट भर सकते थे आपकी, मुझे पर क्लिक का देना है 10 रुपये या 15 रुपये, ठीक है। हिमांशु सर से समझ में आ रहा है तुम दोनों को? यस सर। क्या समझ में आ रहा है इससे तुम्हें बता। सर अगर वहाँ पे हमने हाई परफॉर्मेंस का कर रखा है इसलिए ऑन नहीं है। हाँ, अगर हम बिड कैप और उसको करते CTR को, तो सर ये ऑन ये हो वाला जाता। ऑप्शन इनेबल हो जाता है और उसमें मैं अमाउंट भर सकता था इसके अंदर अपना। यस सर। ठीक है। इसके बाद इस ऑप्शन को यहीं पे छोड़ करके, इतना चूज करने के बाद ये को नया ऑप्शन डाला इन्होंने इसके अंदर, 2-3 ऑप्शन नए डाल दिए इसके अंदर, बट अभी कुछ मत छेड़ना इनको। ये रूल सेट एक नया ऑप्शन आया है, लेकिन अभी ये काम का नहीं है। अभी फेसबुक ने सिर्फ एक ऑप्शन लाया है, इस ऑप्शन को फेसबुक अभी इतना ज्यादा यूज नहीं करवाता है, तो इसको छोड़ दीजिएगा फिलहाल अभी इस वाले ऑप्शन को। अगला ऑप्शन आता है डायनामिक क्रिएटिव का। वी विल ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ योर मीडिया एंड टेक्स्ट दैट योर ऑडियंस इज लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू। अगर आप ये वाला ऑप्शन इनेबल करते हैं तो फेसबुक आपका एआई ऐड कर देगा उसके अंदर, तो आपको वो टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको बना के देगा। जैसे अगर आपने एक इमेज ऐड कर दी गाड़ी की आपने, तो और आपने ये वाला ऑप्शन ऑन कर दिया, तो वो आपको ना आपकी मीडिया के हिसाब से टेक्स्ट बना के देगा, आपको वो टाइटल वगैरह बना के देगा आपको मीडिया के हिसाब से, खुद अपने आप की। इट्स अ कार, इट्स अ येलो कार, इट्स अ MG कार, ऐसे करके। अगर आप ये ऑप्शन ऑन करते हो तो अच्छी चीज है, मतलब इनेबल कर देना इसे आप। ऐसा नहीं है कि वो आपको ऑप्शन जो बना के देगा तो आप उसे हटा नहीं सकते, वो आपको सजेस्ट करेगा, आप उसे डिलीट मार के अपना भी लिख सकते हो, मर्जी है, ठीक है आपकी खुद की। तो इसे इनेबल कर दीजिएगा। अब आ जाता है गाइज बजट का ऑप्शन। तो बजट में 800 रुपये का बजट था। स्टार्ट डेट रहेगी 12 तारीख और एंड डेट रहेगी 20 तारीख, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। इसको छोड़ देना, ये पता नहीं कितने ऑप्शन डाल रखे हैं इसलिए। गाइस अब आ गया है ऑडियंस सेट करने का ऑप्शन। पहले चूज कर लो लोकेशन, कहाँ का ऐड चलाना है। तो ऐड चलाना चाहता हूँ जी अपना मैं, कहाँ पे चलाना चाहता हूँ बताओ। नोएडा चला देते हैं ऐड पहला। नोएडा में ऐड चला दी एक तो मैंने। नोएडा में से मैं चाहता हूँ खोड़ा कॉलोनी को हटाना। खोड़ा कॉलोनी है यहाँ पे, पहले इसको कर लीजिएगा, एक्सक्लूड कर लीजिएगा पहले। अब कर दीजिएगा खोड़ा को जाके, ये खोड़ा कॉलोनी है, खोड़ा, भैया खोड़ा कॉलोनी को एक्सक्लूड करना है आपको, तो आपने नोएडा में से खोड़ा गायब कर दिया। पहले इसको, इन ऑप्शन को देख लीजिएगा क्या कर रहे हो आप, इंक्लूड कर रहे हो एक्सक्लूड कर रहे हो। तो जिसको इंक्लूड करना है इंक्लूड कर लीजिएगा, जिसको एक्सक्लूड करना है एक्सक्लूड कर लीजिएगा। मैप के अंदर दिखाई दे जाएगा आपका वो कि आपने क्या करा है अभी, ठीक है। तो बेसिकली गाजियाबाद में से अपने ये वाला जो एरिया है खोड़ा का, जहाँ पे ये रेड कलर का ये आ रहा है क्रॉस वाला ऑप्शन, आपने इस ऑप्शन को यहाँ से गायब कर दिया है, तो अब इस एरिया में ऐड नहीं चलेगा आपको खोड़ा के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके अपनी आप लोकेशन चूज कर सकते हैं, किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूड करना है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। एक और ऑप्शन आता है इसमें, लोकेशन इन बल्क, कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक एक करके लोकेशन चूज नहीं कर सकता हूँ,
कि मेरे को बहुत सारी सिटीज डालनी है, तो कोमा कोमा करके नोएडा, कैसे जो फॉर्मेट देख लेना कैसा फॉर्मेट है, नोएडा कोमा स्पेस गाजियाबाद कोमा स्पेस कानपुर कोमा स्पेस दिल्ली, ऐसे करके मल्टीपल लोकेशन। और आपको जैसे नोएडा के आसपास 40 किलोमीटर कवर करना है, तो गाजियाबाद के 40 किलोमीटर कवर करना है, तो यहाँ पर रेडियस देख लीजिएगा कि आपको जो आपने सिटीज डाली हैं उसके आसपास का कम से कम 16 किलोमीटर का एरिया कवर होना चाहिए। और ये करके मैच कर देना, लोकेशन मैच हो जाएंगी यहाँ पे ऐसे करके। वन लोकेशन कुडंट बी एडिट इन योर लिस्ट, कौन सी लोकेशन है भाई? कानपुर शायद ले नहीं रहा है, कानपुर, एक मिनट रुक जाओ। एक सेकंड रुकना। नोएडा गाजियाबाद, सर लोकेशन टाइप में देखिए वहां पे चेंज करना पड़ेगा। क्या ये कह रहा है भाई? एक एक करके चूज करनी पड़ेगी, पहले नोएडा डालो फिर उसको मैच करो, फिर दूसरा डालो, फिर ऐसे करके मैच करो, ऐसे करके कहने के लिए बोल रहा है ये। जैसे नोएडा डाल दिया, ऐड कर दिया, अब दूसरी लोकेशन जाके करो तो कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो एक मैनुअली कर लो, ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, ठीक है? वो बल्क में एक साथ नहीं ले रहा है, वरना गूगल ऐड में तो ऑप्शन आता है कि बस कोमा कोमा डाल के लोकेशन डाल दो और लास्ट में आपका ऐड दिख जाएगा सारे लोकेशन पे आपका ऐड। तो इसका जो बल्क लोकेशन वाला ऑप्शन है इतना ज़्यादा काम का नहीं है, तो इससे अच्छा तो आपका जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना सर्च लोकेशन वाला, ये यहीं से ऐड लोकेशन यहीं से ऐड कर लेना स्टार्टिंग में ही। आगे बढ़ते हैं। सही है, हाँ नहीं नहीं वो तो सही है, कैंसिल हो गई है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्सक्लूड से तो नहीं होगा शायद ये। देखता हूँ रुको एक सेकेंड। नहीं नहीं ऐसा नहीं रहेगा, वो ले ही नहीं रहा है वो बेसिकली, एक एक करके लेगा वो, एक लोकेशन डालो फिर उसको मैच करो फिर दूसरे डालो, ऐसा कर करो, तो इससे अच्छा ऊपर से कर लेना बेस्ट है। आगे चलेंगे, अगला ऑप्शन आ रहा है कितनी एज ग्रुप को ऐड दिखाना चाहते हो, कि जी मिनिमम एज है 18 साल जिनको ऐड दिखाना चाहता हूँ, 18 साल से नीचे तो मेरा ऐड है ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस। एग्जिस्टिंग ऑडियंस वाला ऑप्शन में कोई भी ऑडियंस तब दिखाई देगी अगर आपने पहले भी कभी ऐड चलाए हैं और पहले लोगों ने क्लिक किया है, तो ऑडियंस यहाँ पे दिख जाएगी आपकी, लेकिन हमारा ऐड नया है तो इसलिए हमें ऑडियंस कोई एग्जिस्टिंग दिख नहीं रही है। लैंग्वेज मेरी इंग्लिश रहेगी स्टैंडर्ड, कि इंग्लिश का ही मेरा कंटेंट है, इंग्लिश के मेरे ऐड हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑडियंस प्लस एडवांटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब गाइज यहाँ पे आ गया है ऑडियंस फिल्टर, कितने से कितनी एज के लोगों को अपने ऐड दिखाना चाहते हैं, जेंडर चूज कर लीजिएगा। और ये जो ऑप्शन आ रहा है ना ब्राउज डेमोग्राफिक वाला, इसको ब्राउज जब करेंगे तो सेम वही ऑप्शन आ जाएंगे जो गूगल एड्स में आए थे। डेमोग्राफिक में किसको ऐड दिखाना चाहते हैं, एजुकेशन वाले बंदे कौन है, उनकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, उनका बीए, कि भैया बीए वाले बंदों को ऐड दिखाना चाहते हो या किसको दिखाना चाहते हो, ठीक है अपना। तो वही है, मल्टीपल ऑप्शन है, जिस हिसाब से ऑडियंस को टारगेट करना है वैसे टारगेट कर लेना ब्राउज पे क्लिक करके आप। डेमोग्राफिक वाइज, इंटरेस्ट वाइज, बिहेवियर वाइज सब तरह के ऑडियंस आपके पास आ रखी है, ठीक है। जैसी ऑडियंस आपने बना ली है, ऑडियंस बनाते ही आप उसको सेव कर दीजिएगा, ताकि वो जो ऑडियंस आपने आज मेहनत करके बनाई है, जैसे 18 से 25 साल की ऑडियंस थी, किस लोकेशन के लिए थी, क्या थी, उसको सेव मार दीजिएगा, ताकि आपको बार बार ये सारी मेहनत दोबारा ना करनी पड़े आपको, ठीक है। ओके सर। सपोज करो मैंने 18 से 65 की ऑडियंस ली है मैंने, और मेरे जेंडर ओल्ड हैं, सब हैं, मैं इस पे स्पेसिफिक को टारगेटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे इतनी ऑडियंस रखनी है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ ऑडियंस को। और ये मेरी ऑडियंस का नाम है, ये ऑडियंस रहेगी मेरी डिजिटल मार्केटिंग के लिए।
डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस है मेरी ये, कि भैया मैंने बड़ी मेहनत करके ऑडियंस बनाई है। अब पता है क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम ऐड चलाने आओगे ना, तो जो ऊपर ऑप्शन आ रहा था एग्जिस्टिंग ऑडियंस का, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नाम आएगा डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस का, कि आप क्या इसी ऑडियंस को दोबारा दिखाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते हो। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो उसे चूज मत करना, और दिखाना चाहते हो तो उसे चूज कर लेना दोबारा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नई भी ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग भी ले सकते हैं, और साथ में नई भी ऐड कर सकते, दोनों कर सकते हैं। हाँ, एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे क्लिक करोगे उस पे नाम, फोल्डर का नाम आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस, उसको फोल्डर को चूज कर लीजिएगा, और साथ में नीचे जाकर दोबारा से एक नई ऑडियंस बना लीजिएगा, सबको दिख जाएगा फिर आपका। हाँ, वेरीफाइड बेनिफिशियरी एड प्रो रिक्वायर्ड टू डिलीवर दिस, क्या कह रहा है भाई। टास्क लोकेशन की लिस्ट। पे करने के लिए बोल रही है। कोई नहीं, छोड़ो इसे, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं अभी। आगे चलते हैं, प्लेसमेंट का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। प्लेसमेंट के ऑप्शन को एडिट करेंगे यहाँ से। दो ऑप्शन है, एडवांटेज और प्लेसमेंट रिकमेंडेड बता रहा है। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज करा है तो आपका ऐड फेसबुक के पोस्ट, फेसबुक की रील, फेसबुक की फीड वगैरह सब जगह दिखाई देगा। इंस्टाग्राम के पेज, इंस्टाग्राम की फीड, इंस्टाग्राम की पोस्ट, इंस्टाग्राम की रील, सब जगह आपका ऐड दिखाई देगा। अगर आप मैनुअली प्लेसमेंट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है। फेसबुक पे दिखाना है, मैसेंजर पे दिखाना है, इंस्टा पे दिखाना है, कहाँ कहाँ दिखाना है, आपके पास सब कुछ रहेगा। फेसबुक फीड में दिखाना है, फेसबुक इंस्टाग्राम के फीड में दिखाना है, नहीं दिखाना, तो आप टिक अनटिक कर सकते हो यहाँ से मैनुअली में जाके कि आपको अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है। तो कोशिश करें कि इसको हमेशा ऑटोमेटिक पे रहने दें, एडवांटेज वाले पे रहने दें, ताकि आपका ऐड सभी जगह दिखाई दे आपका ऐड। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है उसमें जो दिया है ऑप्शन? कहाँ है? थर्ड ऑप्शन में वो होता है नीचे 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 नीचे, जिसमें आप दिखा रहे थे फेसबुक, इंस्टा, ये बगल में ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है देखना पड़ेगा यार। ये ये और फेसबुक का ही कोई ऑप्शन है, मतलब फेसबुक की जैसे फीड वगैरह, रील वगैरह होते हैं ना, तो ऐसी ऑडियंस नेटवर्क होता होगा फेसबुक कुछ ना कुछ यार। जैसे कि मतलब, या तो आपके फॉलो, जैसे जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है ना, सारे के बंदे, सारे के सारे बंदे हैं, तो उनका ये है कि आपका जो ऑडियंस नेटवर्क है उसको भी ऐड दिखाना नहीं दिखाना आपको, उसके लिए है बेसिकली ये। अच्छा, इस ऑप्शन को हमेशा एडवांटेज प्लेसमेंट पे रखिएगा, मतलब इसमें ज्यादा डीपली मत जाइएगा, क्योंकि ज्यादा, जितना ज्यादा फिल्टर करोगे ना उतना ज्यादा बेकार हो जाएगा अपनी चीजें आपके लिए, ठीक है। बाकी और ऑप्शन कुछ टच नहीं करना है, प्लेसमेंट वाले ऑप्शन में यही चूज करना है। इसे करने के बाद नेक्स्ट करेंगे अपना हम। लास्ट ऑप्शन है, अब ऐड बनने वाला है, ठीक है। प्रीव्यू को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपका प्रीव्यू साथ में दिखता रहे साइड में कि कैसा कैसा आपका ऐड बन रहा है। तो मेरा वेबसाइट ट्रैफिक का ऐड था ये। ठीक है, पार्टनरशिप ऐड एक ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल करते हैं तो आपको किसी बड़े ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करनी है तो आप वो पार्टनरशिप कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसकी पोस्ट आईडी चाहिए होगी। जैसे आपने ये इनेबल कर दिया, एंटर ऐड कोड आ रहा है, तो आपका ऐड कुछ ऐसे दिखाई देगा। पहले यहाँ पे आपका नाम, स्पॉन्सर्ड बाय मारुति सुजुकी, स्पॉन्सर्ड बाय कुछ, तो उसके लिए आपको ना उस ब्रांड से बात करनी पड़ेगी। वो आपको अपनी पोस्ट आईडी देगा, पोस्ट आईडी आप यहाँ पे एंटर करेंगे और डन कर देंगे, तो आपके ऐड के साथ में उस वाले ब्रांड का नाम जुड़ जाएगा साथ में आपका। ठीक है जी। रन एड विद क्रिएटर, ब्रांड एंड अदर बिजनेस, दिस एड लिवरेज सिग्नल फ्रॉम बोथ अकाउंट टू इंप्रूव कैंपेन परफॉर्मेंस। लेकिन आपका फ्री में काम नहीं होता है कि कोई अगर आपके साथ पार्टनरशिप या को ब्रांडिंग करता है तो वो आपसे पैसे मांगेगा इस चीज के, अगर वो इन्फ्लुएंसर वगैरह होगा तो। क्लियर है? यस सर। ये कैसे होगा सर? पार्टनरशिप एड पर जो अगर ऑन कर दिए तो क्या इन्फ्लुएंसर जो बताए उसको पैसा कैसे पे करना पड़ेगा? इंटरनेट कोड। अब सपोज करो मुझे परवेज के साथ अपना ऐड चलाना है। मैं परवेज को जानता हूँ, मतलब मैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि हवा में
मैं जानता नहीं, मेरे को अगर पार्टनरशिप करनी है परवेज के साथ, तो इसका मतलब मैं परवेज को पहले से कहीं ना कहीं फॉलो करता आया हूँ, या परवेज को जानता हूँ मैं, या परवेज के मैंने पेज वगैरह लाइक कर रखे हैं मैंने। ठीक है, तो मैं परवेज को मैसेज करूंगा, डायरेक्टली मैसेज कि हाय परवेज, मेरे को आपके साथ को पार्टनरशिप में ऐड चलाना है, तो मुझे आपकी पोस्ट आईडी चाहिए होगी। ठीक है, अब परवेज एक इन्फ्लुएंसर है, परवेज ने भाई वो नाम कमाया है, तो परवेज मुझसे कितनी भी डिमांड कर सकता है, क्या है कि वो कह देगा ठीक है मैं दे दूंगा आपको अपनी पोस्ट आईडी। अगर आप, तो वो फिर आप मुझसे पूछोगे कितने दिन के लिए ऐड चलाना है आपको बताओ मेरे साथ, मतलब मेरा नाम आपको कितने दिन के लिए यूज करना है अपने साथ, तो मैं बोलूंगा 10 दिन के लिए। तो परवेज बोल देगा कि मेरी फीस है 10 लाख रुपए 10 दिन की, तो फिर मैं आपको गूगल पे कर दूंगा अमाउंट वो। तो ये डायरेक्टली होता है, ये फेसबुक को नहीं पे करना होता है, हमें डायरेक्टली ब्रांड वाले बंदे को पे करना होता है अमाउंट ये, अगर मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो। सर इसमें 2 3 4 कितना भी मिलके इसमें चला सकता है ऐड? 2 3 4 का तो नहीं है, सिंगल ही चलेगा, सिंगल। सिंगली वो पार्टनरशिप जो दिखाए। हाँ मतलब आप ये देखो ना, जैसे कि जैसे लोग अपना सुपरस्टार से अपने ऐड करवाते हैं, शैम्पू या सर्फ के ऐड करवाते हैं, पार्टनरशिप ऐड जो होते हैं, तो किसी एक से तो कराता है, कोई कोई भी ब्रांड करवाता है तो। अच्छा। हाँ, ये पोस्ट आईडी वगैरह भी ना उन्हीं को देता है फेसबुक, जो लोगों का वेरीफाई हो जाता है अकाउंट, जिनको ब्लू टिक वगैरह मिल जाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, या जिनको ना वेरिफिकेशन की, जिनकी पॉजिटिव वेरिफिकेशन हो जाती है, जिनकी मतलब जो लोग हैं मिलियन में फॉलोअर्स लेके बैठे ना, उन्हीं को ये फेसबुक मौका देता है कि हाँ भाई अब आप इतने बड़े हो गए हो कि हम आपको एक वेरीफाइड अकाउंट दे रहे हैं, और अब आप जाके लोगों के साथ को पार्टनरशिप कर सकते हैं, और आप पैसे कमा सकते हैं वहां से भी। ठीक है, तो पोस्ट आईडी आपको डायरेक्टली वही बंदा देगा जो इन्फ्लुएंसर होगा ना, उसी से आपको बात करनी पड़ेगी डायरेक्टली आपको, तभी चला पाओगे आप उसके साथ ऐड। ठीक है, ठीक है सर। हम्म, बताओ क्या कह रहे हो। ठीक है सर, ओके। तो आगे फिलहाल के लिए बताइए। अगर यूज नहीं करना है तो बंद कर देना इस ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं, वो कह रहा है कि आपका फेसबुक पेज कौन सा है, तो जी मेरा फेसबुक पेज ये रहा, चूज कर लिया है। आपका इंस्टाग्राम पेज, तो अभी हिमांशु के पास किसका पेज है, ये किसका है अकाउंट ये, दिवाकर को लग रहा है। वो अभी होगा सर। हर्षित थोड़ा बिजी चल रहा है, तो हर्षित अभी कनेक्ट नहीं कर पाया इंस्टाग्राम अकाउंट को, कर लेंगे वो, है ना हर्षित, कनेक्ट होगा, कनेक्ट होता तो दिखता नहीं अभी तक ये। फेसबुक पेज तो डाला हुआ। इंस्टाग्राम तुमने कनेक्ट नहीं कर रखा अपना मेटा से अभी तक। उसमें प्रोफाइल बनाना पड़ता है ना सर, वो शायद नहीं किया हुआ है। किस में प्रोफाइल बनाना पड़ता है, इंस्टा वाला में। इंस्टाग्राम चलाते हो तुम परवेज, हाँ जी सर, चलाते हैं। प्रोफाइल क्या बनाना है, वो तो इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वही तो होता है बेटा, उसी उसी वही प्रोफाइल को बोला। यहाँ कनेक्ट करना पड़ता है, कनेक्ट पे क्लिक करोगे, इंस्टाग्राम के आईडी पासवर्ड डालोगे, कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो। बस बस। ऐसे कनेक्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे, अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड डालो, कनेक्ट हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे। वो इसलिए बता रहा हूँ मैं कि कनेक्ट करोगे तभी तो ऐड दोनों तभी तो आपका ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह चलेगा आपका ऐड। ठीक है, वो एक बार देख लेना, कनेक्ट कर लेना इसे। आगे बढ़ते हैं ऐड सेटअप की तरफ। कौन सा ऐड चलाना है आपको, सिंगल फोटो वाला ऐड चलाना है, वीडियो वाला ऐड चलाना है, क्राउजर वाला ऐड चलाना है आपको। तो क्राउजर वाला चलाना है तो मल्टीपल फोटोज ऐड करने पड़ेंगे, सिंगल इमेज और वीडियो चलाना है तो सिंगल इमेज ऐड करनी पड़ेगी, या फिर आप एक वीडियो ऐड कर सकते हो, तो मर्जी है आपकी। ठीक है, तो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज करा है अभी, सिंगल इमेज वाला। आगे बढ़ते हैं, इमेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो इमेज ले लेते हैं हम, ये इमेज ले ली मैंने फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, इस इमेज को लेने के बाद आगे बढ़ते हैं, ये प्राइमरी टेक्स्ट पूछ रहा है, तो प्राइमरी टेक्स्ट मैंने डाल दिया, सोचो ये वाला, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन, मतलब और भी दो दो प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हो आप, दो प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन है आपके पास, मतलब टाइटल है ये कहीं ना कहीं एक तरह से, नाम इसका प्राइमरी टेक्स्ट कर दिया लेकिन है टाइटल ये, दिख जाएगा आपको भी, दिखा दूंगा कहाँ पे है। ठीक है, ये कहाँ दिखता है, दिखा देता हूँ अभी आपको ये।
अब आ रहा है, पूछ रहा है हेडलाइन डाल दो इसके अंदर, हेडलाइन क्या डालना चाहते हो आप? तो मैं हेडलाइन डाल रहा हूँ ये वाली एक, तो एक डाल देते हैं हम ये वाली। हेडलाइन कितनी डाल सकते हैं देखते हैं, बिल्कुल एक सेकेंड। कोशिश करना जितनी हेडलाइन सबसे पूछता है ना, मैक्सिमम हेडलाइन डालना, मतलब इसको ना कभी ब्लैंक में छोड़ना। 3 5 6 7, मतलब जितनी ज्यादा डालोगे उतना आपके लिए, उतना अच्छा है आपका, उतना ज्यादा आपका ऐड ऑप्टिमाइज रहेगा आपका, मतलब उतने ज्यादा कीवर्ड्स। क्योंकि फेसबुक में ना कीवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं आता है कहीं पे, याद रखना ये चीज। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि फेसबुक में कीवर्ड कहाँ डालते हैं, तो फेसबुक में जब हम ऐड बनाते हैं तो वहाँ पे कीवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं आता है हमारे पास। ठीक है गाइज, याद रखना इस बात को। तो हम डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 टाइटल डाल सकते हैं हम लोग। अब पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन डाल दो, तो डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं हम लोग। जैसे एक मैंने ये डिस्क्रिप्शन ये ले लिया, एक मैंने डिस्क्रिप्शन ये ले लिया है। अभी मैं रैंडम ऐसे कुछ ले रहा हूँ मैं, ठीक है, हवा में ऐसे ही। अभी एक मैंने ये ले लिया है, एक मैंने ये ले लिया है। इसमें वर्ड्स और शब्द का कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, जैसे गूगल ऐड में थी ना 90 अल्फाबेट 60 अल्फाबेट, तो इसमें नहीं है ऐसा कुछ भी। टाइटल डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। अब पूछ रहा है वेबसाइट का यूआरएल, तो वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं हम। डिस्प्ले लिंक भी में भी सेम हमारा वही जाएगा जो यूआरएल था ना, डिस्प्ले लिंक भी वही रहेगा मेरा। आगे बढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट ऐड रेडी हो गया है। अभी ये वाले बटन वगैरह तो मत लगाइएगा आप इसमें, क्योंकि ये हमारे लीड के लिए होते हैं। लगा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है वैसे कि, वैसे इसमें अभी ट्रैफिक ऐड है तो बटन मत लगाइएगा कुछ भी, ठीक है, छोड़ दीजिएगा बटन वगैरह लगाने के लिए, कुछ मत करिएगा इसमें भी। इसमें नोट का ऑप्शन नहीं आ रहा कुछ भी, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इतना ही ऐड रहेगा मेरा ये, बस ये। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रीव्यू कि भाई मोबाइल में मेरा ऐड कैसे दिखने वाला है। ये वाला रहेगा मेरा ऐड, ऐसे दिखेगा, ठीक है, मेरा मोबाइल का। फेसबुक फीड में मेरा ऐड दिखेगा ऐसे, ये रहा फोटो, ऊपर टाइटल दिखेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह दिखेगा। इंस्टाग्राम के फीड में मेरा ऐड कुछ ऐसे दिखेगा, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेरा ऐड कुछ ऐसे दिखेगा, फेसबुक स्टोरीज में कुछ ऐसा ऐड दिखेगा। नीचे देखिए कितने सारी चीज़ें आ रही हैं, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक रील, इंस्टाग्राम फीड। कम से कम 28-30 जगह आपका ऐड चलता है, और सबके प्रीव्यू नीचे आ रखे हैं आपके सामने, ये रहे। फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील में आपका कुछ ऐड ऐसे दिखाई देगा। नीचे लर्न मोर का ऑप्शन आएगा, लर्न मोर की जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जैसे वेबसाइट पे क्लिक करवा के कहीं लेके जाना चाहते हो ना, तो उस पर लर्न मोर की जगह आप कुछ चाहते हो कि बुक नाउ लगवा दो, तो बुक नाउ लग जाएगा इसके नीचे, यहाँ नीचे बुक नाउ आ जाएगा। इस पे बंदा बुक नाउ पे क्लिक करेगा तो बंदा चला जाएगा हिमांशु की वेबसाइट पे, इस वाले पेज पे डायरेक्टली, यहाँ पे इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से। इतना करने के बाद पब्लिश कर देंगे इसे। पब्लिश करते ही ये आपसे मांगेगा पैसे, पहले पूछेगा कि ठीक है कंट्री वगैरह चूज कर लो अपना, जो भी है, टाइम सेट कर लिया। आगे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद अपना डेबिट कार्ड ऐड करो, नेक्स्ट करके अपना ऐड चला दो अपना आप डायरेक्टली, ठीक है। पैसा तो वही कटेगा सर जो 800 रुपये फिक्स किए हुए हैं। हाँ 800 रुपये कटेगा, और मैंने जैसे 10 दिन का टाइम चूज करा है तो 8000 रुपये हो गया आपका। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन हुई आपको? लगा कुछ ज्यादा क्रिटिकल टिपिकल ऐड है ये, या फिर नॉर्मल लगा आपको? नॉर्मल है सर। ज्यादा कुछ कंफ्यूजन थोड़ी नहीं है, मतलब देखो सिंपल सिंपल से ऑप्शन है। अगर आप देखोगे ना, मतलब हो सकता है एक बार में पूरा पढ़ाया है आज तो आपको लग रहा हो थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी खोल के देखो, मैं चाहता हूँ आप ना एक एक ऑप्शन पढ़ो। सपोज करो अपने यहाँ से कैंपेन बनाना शुरू करा, तो कैंपेन नाम तो देखो डालना सबको आता है और पता है कैंपेन का नाम है ये। यहाँ से शुरू करो पढ़ना, बाइंग टाइप क्या होता है। बाइंग टाइप चैट जीपीटी से पूछो कि व्हाट इज बाइंग टाइप, एंड बाइंग टाइप में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऑक्शन और रिजर्वेशन, तो मुझे अच्छे से हिंदी में समझा दो क्या मतलब है इनका, वो आपको अच्छा से लिख के देगी।
फिर आ जाना कैंपेन ऑब्जेक्टिव की, कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम क्यों चूज करते हैं, ऐसे करके पूछना उससे, फिर एंटर मारना, तो आपको लिख के देगी प्रॉपर इसके बारे में। कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो चीज होती है वो इसलिए होती है और उसमें हम इसलिए करते हैं वो चीजें। फिर आपसे पूछेगी बजट, कि बजट स्ट्रेटजी क्या होती है और बजट स्ट्रेटजी में ये सब चीजें क्या होती हैं। तो आप, मैं चाहता हूँ आप एक एक ऑप्शन जो देख रहे हो, ये पहला ऑप्शन ये है, फिर बजट का ऑप्शन आता है, फिर कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी का ऑप्शन, जो सारी बोल्ड में चीजें हैं, फिर ये बजट स्केड्यूल क्या होता है, ए बी टेस्टिंग क्या होता है, स्पेशल एड कैटेगरी क्या होता है, क्यों चूज करी जाती हैं, ये 5 चीजें हैं इस पेज में मेन। तो ये 5 चीजें आप पढ़ो चैट जीपीटी के थ्रू, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिले चीजों की कि अच्छा ये होती है, इसका मतलब ये होता है, ऐसे करके। ठीक है सर। ठीक है, इस तरह से पढ़ोगे तो शायद डाउट्स भी नहीं रहेंगे और शायद अच्छे से फेसबुक ऐड संभाल पाओगे आप किसी कंपनी के लिए भी और अपने लिए भी आराम से आप। ठीक है, कल हम फेसबुक का सर, हाँ, कंपनी में जो है फेसबुक एड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन, ये क्या काम वगैरह दे पाएंगे वो लोग? वही एड वगैरह चलाना? तो ऐड नहीं देते हैं शुरू में, फेसबुक में आपसे पोस्ट बनवा के देखेंगे वो स्टार्टिंग में। जिस तरह भी सिंपल बनाने के लिए आप बोले ना, हाँ, वही पोस्ट। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की जॉब मिलती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में फ्रेशर्स को एकदम नहीं रखा जाता है, क्योंकि अच्छा, किसी भी फ्रेशर को बजट वाला चीज नहीं दी जाती है कि डायरेक्टली इसको बोल दें कि लो पैसे और चला दो ऐड हमारे, तो ऐसा नहीं मिलता है। पहले आपको ऑप्टिमाइजेशन ही मिलेगी स्टार्टिंग में आपको। ऑप्टिमाइजेशन। हम्म, ठीक है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल हम सीखेंगे फेसबुक का लीड ऐड बनाना, लीड ऐड कैसे बनाते हैं फेसबुक के। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। ठीक है जी, गुड नाइट गाइस। ओके जी।